हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है, ये पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है मॉक टेस्ट, और इसमें है 30 क्वेश्चंस और ये है इसका पार्ट 20। इससे पहले जो 19 पार्ट मैं बना चुकी हूँ, आपने अगर वो नहीं देखें वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो बार बार कला परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगा, तो आप पेन पेपर लेकर बैठें और साथ में अपने क्वेश्चन आंसर लिखते जाएं और फिर आप बताइएगा कि 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 20। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सीसी एक माप इकाई है। तो सीसी का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है समाचार पत्र विज्ञापन में मेजरमेंट के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, समाचार पत्र विज्ञापन में सीसी एक इकाई माप के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्शन पेंटर कौन है। तो दिए गए ऑप्शन में से एक्शन पेंटर है ऑप्शन नंबर बी, जैक्सन पोलाक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज ऑफ इनोसेंस किसने चित्रित किया है। तो एज ऑफ इनोसेंस इसके चित्रकार हैं रेनॉल्ड्स। यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, रेनॉल्ड्स ने एज ऑफ इनोसेंस चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। तो अर्थ आर्ट में अग्रणी कलाकार हैं रॉबर्ट स्मिथसन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, रॉबर्ट स्मिथसन। ये अर्थ आर्ट में अग्रणी कलाकार हैं और ये अमेरिका के कलाकार थे और इनका टाइम पीरियड है 1938 से 1973। ये अमेरिकन कलाकार हैं रॉबर्ट स्मिथसन और ये अर्थ आर्ट में इनका नाम अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोर पंचाशिका लिखा गया है। तो किस भाषा में लिखा गया है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। चोर पंचाशिका संस्कृत भाषा में लिखा है, बिल्हड़ ने 1540 में इसकी रचना हुई है। तो यह आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम्स स्क्वायर चित्र के चित्रकार कौन है। तो टाइम्स स्क्वायर जो चित्र है ये ऑयल माध्यम में बनाया था एन.एस. बेंद्रे जी ने। आंसर है ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे जी का बनाया हुआ चित्र है टाइम्स स्क्वायर और ये ऑयल माध्यम का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुर्गों की लड़ाई चित्र का माध्यम क्या है। तो मुर्गों की लड़ाई जो चित्र है ये प्रसिद्ध चित्र है के हेब्बार जी का और इसको बनाया था उन्होंने ऑयल माध्यम में। आंसर है ऑप्शन सी, ये ऑयल माध्यम का चित्र है मुर्गों की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोपी वाली महिला चित्र के चित्रकार कौन है। तो लेडी विद अ हेड, ये टोपी वाली महिला, ये चित्र है हेनरी मातिस का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, हेनरी मातिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपार्श्वनाथचर्यम में किसने चित्रण किया है। तो सुपार्श्वनाथचर्यम में चित्रण किया है हीराचंद ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, हीराचंद ने सुपार्श्वनाथचर्यम में चित्रण किया है और इसका रचना काल है 1423 और ये अपभ्रंश शैली का जैन ग्रंथ है। याद रखिए, इसका रचना काल है 1423 और ये अपभ्रंश शैली का जैन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रुप 1890 का इनमें से कौन सदस्य नहीं था। तो ग्रुप 1890 जिसकी स्थापना हुई थी, इसका मीटिंग तो हुई थी गुजरात में, लेकिन इसका जो पहला शो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। वो पहला और आखिरी शो था 1963 में। इसमें से पूछा गया उसका सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें है आंसर ऑप्शन सी, रथिन मित्रा जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे, वो कलकत्ता ग्रुप के सदस्य थे जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। और रथिन मित्रा इसके सदस्य नहीं थे। हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, बालकृष्ण पटेल, ये सभी ग्रुप 1890 के सदस्य था। इसके साथ ही और इसके जो सदस्य थे उनमें थे, इसकी जो मीटिंग हुई थी जे स्वामीनाथन इसके संस्थापक थे और भावनगर गुजरात में इसकी मीटिंग हुई थी 1962 में और 1963 में दिल्ली में इसका पहला और आखिरी शो हुआ था ललित कला अकादमी में।
इसके 12 सदस्य थे। जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम, एरिक बॉबिन, ये सभी इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनी पैक के साथ कहाँ हुई थी? तो कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनी हुई थी जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैक के साथ मुंबई में, और ये इसकी कोलकाता ग्रुप की थर्ड और आखिरी प्रदर्शनी थी। तीसरी प्रदर्शनी थी ये जो पैक के साथ हुई थी मुंबई में। और जो कोलकाता ग्रुप था इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। प्रदोष दास गुप्ता जो थे मूर्तिकार, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके 8 सदस्य थे। प्रदोष दास गुप्ता के साथ साथ 7 और थे। सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, नीरद मंजूमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रथिन मित्रा, जैनुअल ओबेदीन, ये सभी इसके सदस्य थे। पहली प्रदर्शनी 44 में मुंबई में हुई थी। सेकंड जो एग्जीबिशन थी वो भी मुंबई में हुई थी 45 में, और थर्ड जो हुई थी वो पैक के साथ हुई थी मुंबई में, और इसकी आखिरी प्रदर्शनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे समझा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक। ये ब्रिटिश इंजीनियर थे और इनका जन्म हुआ था 1814 में। 1814 से 1893 इनका टाइम था, और ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किंग, वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है मंसूर ने। मंसूर का बनाया हुआ चित्र है ये। आंसर है ऑप्शन ए, ये मुगल काल के चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पकी हुई मिट्टी से जो बना है मंदिर, सर्वप्रथम वो मंदिर कहाँ पर है? पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है, तो ये जो मंदिर है पकी हुई ईंटों का, ये है भीतरगांव में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, भीतरगांव में है पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना हुआ सर्वप्रथम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ शैली का प्रारंभ हुआ। तो मेवाड़ शैली का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था महाराणा कुंभा के समय। आंसर है ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ शैली का प्रारंभ हुआ था। और महाराणा कुंभा का जो टाइम था, इन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना भी की थी। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग काल था। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था वो था महाराज जगत सिंह का समय। आंसर है ऑप्शन सी, महाराज जगत सिंह का समय, और साथ ही राजा थे राजा राज सिंह, इनका समय भी स्वर्ण काल आता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, या तो महाराज जगत सिंह या महाराज राज सिंह। महाराज जगत सिंह का टाइम था 1628 से 1652, और इनका जो टाइम पीरियड था वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण हुआ था इस समय। क्वेश्चन नंबर 18 है, किशनगढ़ पेंटिंग द्वारा लिखा गया, इसे किसने लिखा ये पूछा गया है। तो किशनगढ़ जो शैली थी उसकी खोज भी की थी एरिक डिकिंसन ने, और किशनगढ़ पेंटिंग नाम की जो किताब है, पुस्तक है, उसे भी लिखा है एरिक डिकिंसन ने। एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली ने किशनगढ़ शैली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की है? ये चित्र है पिकासो का मैन विद वायलिन, ये कब निर्मित किया है ये पूछा गया है। तो 19 का आंसर है 1912। मैन विद वायलिन ये पिकासो का बनाया हुआ चित्र है, ये 1912 में उन्होंने बनाया था, और पिकासो जो थे वो स्पेन के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेल चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है, मतलब इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सर हेनरी टॉक। सर हेनरी टॉक के नाम पर टॉकिंग प्रक्रिया का नाम रखा गया है, और ये जो थे वो ब्रिटिश कलाकार थे। मतलब पहले तो ये सर्जन थे लेकिन फिर भी इन्होंने कलाकारी भी की। तो ब्रिटिश थे ये। 1862 से 1973 इनका टाइम पीरियड था, और ये
डॉक्टर और सर्जन थे, मतलब डॉक्टर थे और सर्जन थे, सन हेनरी टॉक। क्वेश्चन नंबर 21 है, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? तो शिवी जातक जो चित्र है वो है गुफा नंबर 17 में। आंसर है ऑप्शन बी, अजंता की गुफा 17 में शिवी जातक नामक चित्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो 22 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ये प्रतिमा रखी गई है। और ये 1861 में भागलपुर, जो कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से ये ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय मिली थी, मतलब ये प्राप्ति हुई थी 1861 में। और इस जो मूर्ति है इसका टाइम पीरियड बताया जाता है 500 से 700 ईस्वी, और इसका भार लगभग 500 किलोग्राम से अधिक है। इसकी जो हाइट है 2.3 मीटर है और ये 1 मीटर चौड़ी है। 2.3 मीटर इसकी हाइट है और 500 किलो से ऊपर इसका वजन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुर्गे की लड़ाई चित्र कहाँ संग्रहित है? तो के हेबर जी का बनाया हुआ ऑयल माध्यम का चित्र है मुर्गे की लड़ाई, और ये रखा गया है चंडीगढ़ संग्रहालय में। चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है मुर्गे की लड़ाई, के हेबर जी का बनाया हुआ चित्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? तो गंगा को जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है मगरमच्छ पर। आंसर है ऑप्शन ए। और यमुना को दिखाया जाता है कछुआ पर। तो यहाँ पर पूछा है गंगा मूर्ति कला, तो इसका संबंध है मगरमच्छ से। क्वेश्चन नंबर 25 है, छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन सी, चीन। छापा तकनीक सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एन.एस. बेंद्रे की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1992। एन.एस. बेंद्रे जी की मृत्यु हुई थी 1992 में, और ये उनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। और उनका जन्म हुआ था 1910 में इंदौर में। 1910 में इंदौर में जन्म हुआ था, 1992 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्होंने बड़ौदा ग्रुप स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पारंपरिक जापानी कास्ट छापा ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? तो पारंपरिक जो जापानी कास्ट ब्लॉक छापा है वो हाथ से किया जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, हाथ से। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर है वो है ललितपुर के पास, ललितपुर झांसी के पास है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ललितपुर झांसी के पास है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाम कट गया यहाँ पर, लिंगराज मंदिर का है, लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो लिंगराज मंदिर जो है वो स्थित है उड़ीसा में। आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर, और ये भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर की जो हाइट है वो है 180 फीट और 55 मीटर इसका चौड़ाई है। 180 फीट, सॉरी 180 फीट हाइट है, 180 फीट मतलब कि 55 मीटर इसकी हाइट है, और ये है उड़ीसा में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने वर्णश्यानता यानी कि कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है? कलर विस्कोसिटी यानी कि वर्णश्यानता को किसने पॉपुलर किया है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा स्टैनले हैटर। आंसर है ऑप्शन सी, स्टैनले हैटर ने। ये इंग्लिश कलाकार थे, इंग्लिश पेंटर थे, ब्रिटिश, और इनका जन्म हुआ था 1901 में। 1901 से 1988 इनका टाइम पीरियड था, और इन्होंने वर्णश्यानता यानी कि कलर विस्कोसिटी को लोकप्रिय बनाया था। तो दोस्तों ये थे मॉक टेस्ट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं DSSB है, यूपी के जो आ रहे हैं कॉलेज लेक्चरर के, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा।
पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड लक, जय हिंद।